जब लाइफ में हिम्मत टूट जाए तो तब क्या करें। सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता होगा कि आपने किसी भी काम को अपना 100% दिया और आपने वहां पर बड़े तरीके से प्लानिंग करी, हर चीज को अपने दिल से किया, एक एक चीज परफेक्शन के साथ, मगर एंड में आप फेल हो गए। तो उस टाइम पे मन करता है कि सबके साथ होता है, अपनी लाइफ में सब रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा टाइम सबके पास आता है कि आपने किसी काम में 100% दिया, उसके बाद भी फेल हो गए। तब ऐसा मन करता है कि कुछ सुनाई नहीं देता और मतलब ऐसा लगता है कि सब बर्बाद हो गया। और अपने जब कोई बोल रहा है सामने से, चिड़सी मस्ती या गुस्सा आ रहा होता है। और लाइफ में सबके एक ऐसा पॉइंट आना ही आना होता है, क्योंकि जो भी अपने लाइफ को कुछ करने की सोचेगा, अपनी लाइफ में कुछ करने की सोचेगा, कहीं ना कहीं फेलियर पक्का आएगा और एक ऐसा पॉइंट भी पक्का आएगा। उस टाइम पे क्या करें। तो 90% जो इंडियन करते हैं, तो आज हम उस वाले एक बार अप्लाई, उस प्लान को अप्लाई करते हैं। तो हमें, मुझे जहां तक लगता है, मुझे नहीं मतलब 90% इंडियन को जो लगता है कि हमें पहले बाबाओं के पास जाना चाहिए। अब बाबाओं के पास, पंडितों के पास क्यों? हो सकता है आपके ग्रह खराब हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ चक्कर या दिक्कत हो, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा हो। 90% दुनिया यही कर रही है। फिर उसके बाद वो हवन करवाएंगे, कुछ हवन से हो सकता है कुछ सही हो जाए। हवन करवाएंगे, कुछ अंगूठियाँ अंगूठियाँ पहना देंगे, कोई वो चीज़ें, और मतलब जो भी XYZ जितनी भी चीज़ें होती हैं, हो सकता है उसके बाद आप फेल ना। अगर ऐसा होना ही होता तो मुझे, जितने अमीर अमीर लोग हैं सब अंगूठियां पहन के बैठे होते और एक पंडित को या बाबाओं को साथ लेके घूम रहे होते। तो अभी तक मुझे आज तक ये समझ नहीं आया ऐसा क्यों कर रहे हैं। 90% इंडियन ये सब चीजों में क्यों फंसे हुए हैं। तो अगर बाबाओं के पास जाके और इन सब चीजों से सक्सेसफुल होते, तो क्या बोलते हैं, ये बाबा खुद ही सक्सेसफुल होते। सबसे पहली बात, जितने भी बाबा है अपना भविष्य खुद ही बदल देते। तो इन चीजों से निकलकर हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि आखिर लाइफ में ऐसा क्या हमारा, हमने जो किया, हमने कोई काम किया, उसमें हमने कहाँ पर प्रॉब्लम थी। हमें वहां पर छोटी छोटी चीजें ढूंढनी चाहिए कि हाँ भाई, हमने उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये गलती करी, इस वजह से मैं फेल हुआ। क्योंकि हम डरते हैं, हम अपनी चीज को गलत प्रूफ नहीं करना चाहते। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मैं फेल कैसे हो गया, कुछ ना कुछ मेरी कुंडली में दिक्कत है। क्या है ये, इंडिया में क्या हो रहा है ये। कुंडली से आपका भविष्य बता देती है, तो आप क्यों कर रहे हैं फिर मेहनत, अपनी लाइफ में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। सभी अगर लाइफ कुंडली बता के, सभी ये बाबा उसके चक्करों में पढ़ के सब कुछ बता दिया होता, तो यहाँ पर ना मैं कुछ कर रहा होता और ना आप कुछ कर रहे होते, सब कुछ कुंडलियां कर रही होती। तो हमें अपनी लाइफ में खुद एक्शन लेना पड़ेगा, हमें अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो हमने जो किया उस टाइम पे हमको ये सोचना है, एक बार चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, रो लो जितना रोना है। एक बार फेल हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, फेल करके ही आदमी सीखता है। फेल हुए लाइफ में बहुत बढ़िया है, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं हो सकती। आप फेल नहीं हो रहे हो, आपकी लाइफ में दिक्कत है। फेल हो रहे हो, आपको एक मौका और मिल रहा है कि आपको अपनी उस चीज को सुधारने का, उस जो गलत हुआ है उसको दोबारा रिवाइज करने का। तो अपने अपने जितने उस चीज को देखो, आपने क्या गलतियां करी, उसके छोटे छोटे जो वो है पॉइंट्स हैं, उसको ग्रैब करो और लिखो उसको कि हाँ भाई मैंने इस चीज में गलती ये करी। और कई बार क्या होता है, हम जिस चीज के चक्कर में पड़े होते हैं वो चीज हमारे लिए होती नहीं है। जैसे एक मार्शल आर्ट है, लाइक टाइकोंडो, जिसमें किक किक की गेम होती है, स्पीड गेम है बहुत। तो एक बच्चा था, वो अपने उस चीज में बचपन से उस टाइकोंडो में था और लगा हुआ था पूरी, मतलब वो जितनी मेहनत करता था, मतलब अल्टीमेट, सुबह से लेकर रात तक उसके मेहनत ही था जीवन, और कुछ वो कुछ करता ही नहीं था। और सब कुछ उसके लिए आंख बंद थी, कुछ नहीं था बस ट्रेनिंग के अलावा। मगर वो उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए बना ही नहीं था। वो बना था किसी जान वाली गेम के लिए, जैसे कुश्ती। शायद वो कुश्ती खेल रहा होता उस टाइम पे, तो आज वो ओलंपिक में मेडल दे रहा होता इंडिया को। मगर नहीं, वो एक ही चीज को पकड़ के जबरदस्ती लगा हुआ था। तो ऐसी कहीं हम अपनी लाइफ में ये चीज तो नहीं कर रहे। हमें सबसे पहले ये देखना है, छोटे छोटे गलतियां पॉइंट वो बाद में ढूंढने हैं, सबसे पहले हमें ये चीज पकड़नी है। ये पकड़ लिया, उसके बाद आती है हम अपने उसको छोटे छोटे जो रीजन है और जो हमने मिस्टेक्स करी हैं उसको पकड़ के उसके नोट्स बनाने हैं।
नोट्स इन द सेंस उस पॉइंटों को लिखना है कि हाँ भाई मैंने ये गलती करी और ये गलती करी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जैसे हमने अभी पंडित ने बता दिया सब कुछ, तो कई बार क्या होता है, पंडित ने बोला कि हाँ भाई आप अपनी लाइफ में आपको, और सबसे बड़ी बात, पंडित आपके पास, आप कुछ कहीं भी चले जाओ आपको ये मिलेगा, आप बड़ा स्ट्रगल करेंगे लाइफ में और बड़ी मेहनत के बाद सब कुछ मिलेगा। अरे भाई सबको पता है ये बात, मेहनत के बाद ही मिलता है। फ्री में मिल रहा होता, बट रहा होता तो सबके पास होता। स्ट्रगल के बाद ही सबको सब कुछ मिलता है। तो एक छोटी सी कहानी, एक आदमी होता है, उसको सजा दी जाती है कि इसको सबसे जहरीले सांप से मरवाया जाए, और वो जहरीले सांप से मरवाया जाए तो सजा के टाइम पे उसकी आंख पे पट्टी बांधी जाती है और वहां से सांप को ले जाया जाता है वापस, और 2 पिन को चुबा दिया जाता है उसके। वो 5 सेकंड में आदमी मर जाता है। वो मरा क्यों, उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगाया कि वो आखिर मरा क्यों था उस टाइम पे। तो ये पता लगा, उसने अपने माइंड में ऐसा केमिकल, डर के मारे वो सब कुछ अपने दिमाग में पहले ब्लास्ट कर चुका था, केमिकल उसके दिमाग में पहले ही फट चुका था। तो वो वहां से नहीं मरा, वो अपने अंदर चलने वाली चीजों से मरा। तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ में करते हैं। तो ये चीजें अवॉइड करनी है और हमें अपने ऊपर काम करके, भाई हमने ये गलती करी और उसको, हाँ भाई मेरी गलत वजह से ये चीज गलत हुई। सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो, मैंने ये काम किया, ये गलती करी, हाँ भाई मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ठीक करूंगा। उस चीज को दोबारा ठीक करना है, दोबारा उसको काम को करना है। और हो सकता है कि इस बार आप फेल हुए और अगली बार भी हो सकता है कि आप फेल हो जाएं किसी रीजन से, मगर इस फेलियर में उस फेलियर में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि इस फेलियर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आपने जो सीखा वो अगली आपने मॉडिफाई किया होगा और आपने रिवाइज करके दूसरी बार अटेम्प्ट में किया होगा। तो इस फेलियर में उस फेलियर में बहुत डिफरेंस होगा। तो आप कंटिन्यू करते रहेंगे किसी भी काम को और बार बार उसको ट्राई करेंगे तो आज नहीं तो कल वो पक्का होना ही होना है। तो हमें अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं कि भाई हाँ भाई हो गया, अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया। तो उस टाइम पे आपको सोचना है कि हाँ भाई मैंने वो चीज स्टार्ट क्यों करी और क्यों मैंने उस चीज को कंटिन्यू करना है और कैसे, मतलब आगे क्या कर सकता हूँ मैं। ये नहीं कि हाँ भाई मैं उस टाइम पे, अगर मैं मान लो ये सोच रहा हूँ कि हाँ भाई मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, अब मैं अपनी दिक्कतों को और बढ़ा दूंगा। अगर मैं सोचूंगा कि भाई मैंने कहाँ गलती करी, मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, और अपनी छोटी छोटी मिस्टेक को, अब मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन गया। अब मैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, ना कि मैं उस प्रॉब्लम में और फंस रहा हूँ ये सोच सोच के गलत। तो आपको अपनी लाइफ में उस चीज को अप्लाई करना है। तो होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहा है, जिसके पास ये फ्यूचर में पहुंचेगी, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। होप